अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं फराज एंड आप देख रहे हैं व्यूजर्स ट्यूटोरियल्स। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं कंपोनेंट पे। और कंपोनेंट्स में हमने क्या करना था कि इस ऐड को डायनामिक करना था ताकि हम इस बटन को हर जगह पे यूज़ कर सकें। तो ये करने के लिए हमारे पास और बाय द वे मैंने टाइम बचाने के लिए इस फाइल्स की जो नेम है बटन की बजाय वी बटन कर दिया था ताकि हर जगह पे सेम हो। और जो HTML की एट्रीब्यूट है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जो HTML की अपनी एलिमेंट है बटन वाली उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो मैंने वी बटन कर दिए। अगर आपने अपनी तरफ करना है वो आप ये कर लें। और अच्छा, ऐड को हमने इंसर्ट बनाना है, तो मैं अगर यहाँ पे इंसर्ट लिखता हूँ तो ये नहीं चेंज होता। ये चेंज करने के लिए व्यू जेएस में है एक स्लॉट्स के नाम से। अगर आप यहाँ पे स्लॉट लिख लेते हो सिंपल, क्लोजिंग नहीं चाहिए, बस ये काफ़ी है। तो सिंपल स्लॉट सेल्फ क्लोजिंग है, ये आप लिख लेंगे। तो ये जो भी आपने टेक्स्ट पास किया होगा यहाँ पे इंसर्ट, तो वो जो भी आप इसमें लिख लेंगे, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो वो एक स्लॉट के अंदर पास हो जाएगा वहाँ पे। तो ये सिंपल बस आपने जो भी यहाँ पे लिखा होता है ये इसकी चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज़ में आता है। आप इसमें एक वो भी लिख सकते हो, HTML भी लिख सकते हो, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इसमें आइकन वगैरह डाल सकते हो। तो जो भी आप इसमें डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने कर लिया। अब एक काम ये करते हैं कि कुछ बटन्स हमारे पास रेड होंगी, कुछ ब्लू होंगी, कुछ ग्रीन होंगी, तो डिफरेंट कलर्स में हमारे पास बटन्स अवेलेबल हैं। लेकिन हमारे पास जो ये बटन है यहाँ पे, ये एक रेड कलर में है। तो करते ये हैं कि इसको एक डिफ़ॉल्ट कलर दे देते हैं, लेट्स से ग्रे। और अभी ग्रे हो गया, ये डिफ़ॉल्ट कलर हो गया। अब हमने ये करना है कि इसको यहाँ से हमने क्लास पास करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ BG ब्लू 600 लिखते हैं। नहीं चला, क्योंकि ये क्लास जो यहाँ पे हम ऐड करते हैं, इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। यहाँ पे BG ब्लू 600 आ गया है, लेकिन ये ओवरराइट नहीं हुआ इसके साथ। तो इसमें पहले से ग्रे पड़ा हुआ है। अगर हम इस ग्रे को रिमूव कर लें, इससे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो ब्लू अप्लाई हो गया। ठीक है। तो ये करने के लिए हम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक टेलवेंट की जो एक प्रॉपर्टी है, CSS में होता है ना इम्पोर्टेंट के नाम से, टेलवेंट में भी इम्पोर्टेंट मौजूद है। तो इम्पोर्टेंट के लिए ये देखें, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो हम CSS में लिखते हैं, आपने सिंपल इम्पोर्टेंट के लिए वो लिखना होता है, मतलब ये लिखना होता है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये अवेलेबल कहाँ पे है। यहाँ पे कहीं इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो जैसे जस्ट ट्राई कर लेते हैं, आपको पहले पता लग जाए। ब्लू हो गया, ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। तो जब आप ये ऐड करते हो, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये इम्पोर्टेंट कंसिडर होता है। तो इसके अंदर जो पहले से जो प्रॉपर्टी पड़ी होगी वो उसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा कलर चेंजिंग। इसमें हम फर्दर और प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हम करते हैं, मतलब CSS की क्लासेस चेंज किए बगैर आप इसमें कर सकते हो वेरिएंट। लेट्स से हम एक ऐड करते हैं और मैं लिखता हूँ प्राइमरी, कोई भी मैंने दे दिया। अब प्राइमरी क्या है ये मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने पास की है। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी इस पे काम नहीं करता क्योंकि इस वेरिएंट का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारा मकसद है वेरिएंट का, वो हम यहाँ पे इसको बताएंगे। हम स्क्रिप्ट लिखेंगे एक, इसके अंदर हम बताएंगे कि जो जो ये बटन है, इसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पास करनी है और उसके बेस पे हमने इसकी कलर वगैरह चेंज करनी है, या कुछ फिक्स्ड कलर्स हैं हमारे पास तो वो हमने चेंज करनी है। तो लेट्स से हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट जो हमारा एक्सपोर्ट है इसका स्क्रिप्ट का, वो मौजूद है। हम इसमें डाटा प्रॉपर्टी डाल देते हैं और उसके अंदर हम बताते हैं कि यार ये क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि हमारे पास वेरिएंट्स कौन से मौजूद हैं। तो हमारे पास वेरिएंट्स एक ऑब्जेक्ट है, उसमें हम लिखते हैं प्राइमरी। प्राइमरी हमारे पास है लेट्स से BG ब्लू 600। फिर सेकेंडरी है हमारे पास, वो है BG ब्लू, ब्लू नहीं, लेट्स से ग्रीन 600।
ठीक है। तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, आप इसमें फर्दर और भी ऐड कर सकते हो। तो ये अगर आ गई हैं तो फिर हमने क्या करना है कि जो वेरिएंट है, जो यहाँ पे हमने वेरिएंट पास किया हुआ है उसमें प्राइमरी लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास है प्रॉप्स और उसके अंदर हम लिखते हैं वेरिएंट। अब जो वेरिएंट हमने यहाँ पे लिखा है ये एज अ जिस तरह डाटा प्रॉपर्टीज़ है ना उसी तरह काम करेंगी। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल एक क्लास लिख लें जो कि हमारा क्लास की बाइंडिंग है। तो हम इसमें जैसे हम सिर्फ ये वेरिएंट लिख लेते हैं, इसमें क्या आता है वेरिएंट मैंने लिखा सिंपल, ठीक है। तो आपको पता लग जाए कि एक वेरिएंट सिंगल वेरिएंट में क्या आता है। प्राइमरी, इसमें सिंपल प्राइमरी एक वैल्यू पड़ी हुई जो कि मैं वहाँ से पास की हुई है। तो अब ये हमने पास करना है जो हमारी वेरिएंट्स की वैल्यू है उसके अंदर। तो अगर मैं ये कर लेता हूँ वेरिएंट्स जो कि ये है और इसके अंदर मैं प्राइमरी एक्सेस करता हूँ जो कि इसके अंदर प्राइमरी पड़ा हुआ है। तो अगर मैं ये कर लूँ तो क्या ख्याल है काम कर लेगा? अगर साथ में हम ये भी रिमूव कर दें और सेव कर दें, ग्रे हमने रिमूव कर दिए, ठीक है, ब्लू आ गया। अब मैं इसको सेकेंडरी करता हूँ। अगर आपके पास स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ स्टाइल्स हैं अपनी जो आपने यूआई बनाई है उसके लिए, तो आप इसमें सिंपल वो अलाउ कर सकते हो। मैंने ग्रीन के लिए सेकेंडरी लिखा था, ग्रीन हो गया, और मैं प्राइमरी लिखा होगा। तो एक रूल्स आपके एक कंपोनेंट के लिए स्पेसिफाई हो जाएंगी कि आपने सिर्फ ये चीज़ें पास करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक साइज़ की एक प्रॉपर्टी पास करते हो तो एग्जैक्टली उसी तरह आपने साइज़ पे भी काम कर लेना है। साइज़ में आप SM लिखते हो, MD लिखते हो, जिस तरह टेलविंड में है LG लिखते हो तो बड़े साइज़ का बटन होगा। तो जैसे ही आप LG लिखोगे यहाँ पे आपने साइज़ एक्सेस करना है और फिर साइज़ के अंदर आपके पास जिस तरह वेरिएंट के अंदर प्राइमरी लिखा हुआ था इस तरह साइज़ के अंदर आपके पास वो लिखा होगा जो कि यहाँ से आपने पास किया हुआ है। इससे मैंने LG पास किया हुआ है तो LG के हिसाब से आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स आ जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइजेस, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ SM और फिर SM की जो साइज़ है जो कि बटन की अपनी साइज़ होगी वो होगी आप इसमें डिफरेंट स्टाइल्स डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप बैकग्राउंड ही डालो या टेक्स्ट डालो। तो साइज़ में आप पैडिंग भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ टेक्स्ट साइज़ सिर्फ चेंज करता हूँ टेक्स्ट SM, ठीक है, सिंपल बनाने के लिए। फिर MD टेक्स्ट MD LG, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइज़ पास किया था LG और इसमें ऑलरेडी एक साइज़ पड़ा हुआ है SM के नाम से। तो ये भी आप रिमूव कर सकते हो, आप इसमें डिफ़ॉल्ट भी डाल सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा है, मैं ये पास कर रहा हूँ LG की ये साइज़ है, मैं SM लिखता हूँ। तो SM की स्टाइल ऐड हुई है कि नहीं ऐड हुई, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको हम एक एरे बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने एरे बनाया और एक कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइजेस और उसके अंदर मैं जो साइज़ यहाँ से पास हुआ है वो लिख लेता हूँ, सेव। तो ये हो गया। कौन सा कलर है साइज़ है ये SM है। मैं LG करता हूँ, ये बड़ा हो गया। MD करता हूँ तो मीडियम साइज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं पास करते तो क्या होता है, इसमें एरर शायद आ जाए या फिर ठीक है कुछ नहीं हुआ। तो इसको आप डिफ़ॉल्ट कोई सेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आप इसमें ये कर सकते हो कि अगर कोई साइज़ अवेलेबल नहीं है तो एक डिफ़ॉल्ट साइज़ सेलेक्ट हो जाए इसमें से, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये होता है हमारे पास कंपोनेंट का स्ट्रक्चर। सिंपल आपने टेम्पलेट लिखना है और एक स्क्रिप्ट फाइल लिखनी है जिसके अंदर आप एक एक्सपोर्ट की एक वो लिखोगे कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिख के आप उसमें ये प्रॉपर्टीज़ पास कर दो। इसके अंदर आप अपना मेथड भी लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसमें उसके अपने फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें अपने मेथड्स भी लिख सकते हो। तो ये जी हमारे पास कंपोनेंट का ओवरव्यू था, हमने एक बटन बनाया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करते हैं।